नाजरीन, मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ और लेकर आई हूं प्रोग्राम बजट घर घर का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बजट सर पर है और मैं अपने घर से निकली हूं घर घर का बजट जानने के लिए। किस तरह से गरीब आदमी अपने घर का बजट बनाता है, सफेद पोश को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और मुतवस्सत तबका महीना गुजारने के लिए क्या क्या जतन करता है, ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाबात जानने की हम कोशिश करेंगे। हम कुछ फैमिली से मिलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपने घर का बजट किस तरह से बनाते हैं। इसके साथ साथ अब जो बजट आने वाला है उस बजट से उनकी क्या तवक्कुआत हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और उनके खदशात क्या हैं, उन्हीं से जानते हैं। तो आइए मेरे साथ। हम पहुंच चुके हैं पहली फैमिली के घर। यहाँ पर हम इनसे मुलाकात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये अपने घर का बजट कैसे बनाते हैं। कौन? वालेकुम अस्सलाम। मामा है घर पर? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आप सुनाए ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक है। और कपड़े धुल रहे हैं? कपड़े धुल रहे हैं। आप लेट हो गई थी तो मैंने मशीन लगा ली। मैंने सोचा चले जब तक आप नहीं आ रही मैं कपड़े धो लेती हूँ और फिर ठीक है। बिल्कुल आप अपना काम जारी रख सकती हैं। हम थोड़े से दौरान ही बातें कर सकते हैं। कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपसे इंशाल्लाह बात करती हूँ। तो नौरीन, घर में कौन कौन है आपके? मेरे घर में हम 5 फैमिली मेंबर्स हैं। मेरे 3 बेटे हैं, मेरे हस्बैंड हैं और मैं हूँ। अच्छा। और ये घर आपका अपना है? जी माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि घर मेरा अपना है तो छोटा सा लेकिन बहुत मेहनत से बनाया है। नहीं, आजकल के दौर में अपना घर होना किसी नेमत से कम नहीं होता। ये बड़ी अच्छी बात है कि ये घर आपका अपना। हाँ ये तो है कि आजकल के दौर में बहुत मुश्किल होती है कुछ भी। इतना छोटा घर भी बड़ी मेहनत से बनाया है, बहुत मेहनत से। मैंने स्ट्रगल किए, मेरे हस्बैंड ने स्ट्रगल किए, बहुत ज़्यादा किए और बहुत मेहनत की हम लोगों ने। तो हमने ये अपनी छोटी सी जन्नत बनाई है, शुक्र है अल्लाह का। और अपना है, किराए का नहीं है, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं या? मेरे 3 बच्चे माशाल्लाह स्कूल जाते हैं, तीनों स्कूल जाते हैं। कौन कौन सी क्लासेस में है, क्या उम्र है उनकी? एक बच्चा है मेरा 14 साल का है और छोटा बेटा जो है मेरा बीच वाला जो है वो 10 साल का है और एक 8 साल का है। 8 साल का। तो कौन कौन सी क्लासेस में है? एक तो है मैट्रिक कर रहा है, एक जो है 3 क्लास में है और एक 1 क्लास में है। 1 क्लास में। ठीक, अभी जो मेरे ख्याल से मुझे लेकर आया है वो 1 क्लास में। जी अभी जो आपको लेकर आया है ना मेरा बेटा वो 1 क्लास में है। आप थोड़ी सी देर वेट कीजिए, मैं थोड़ी सी ये कपड़े जो हैं ये धो लेती हूँ फिर मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है? अच्छा, तो नौरीन जैसा कि आपने बताया कि माशाल्लाह आपके 3 बच्चे हैं, घर भी आपका अपना है। वैसे आपके हस्बैंड क्या करते हैं? और वैसे ही सवाल जाती है कि सैलरी कितनी है, लेकिन हमारा प्रोग्राम क्योंकि इस नौयत का है तो आपके हस्बैंड की आमदन कितनी है? मेरे हस्बैंड वैसे तो टीचर हैं, प्राइवेट स्कूल्स में जगह जगह क्लासेस करवाते हैं, कराटे टीचर हैं और उनकी जो सैलरी है वो है 70,000। अच्छा, 70,000 हैं। और 70,000 आपको पता है कि सुनने में तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा अमाउंट है। जिन लोगों की 20,000 15,000 सैलरी है वो तो सोचते 70,000। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं ना आगे, अब यहाँ आज से 2 साल पहले 70,000 में मैं काफ़ी चीज़ें परचेज कर लिया करती थी, लेकिन अब 70,000 मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यकीन करें मुझे अपने घर का खर्चा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ग्रोसरी करने जाती हैं? 2 साल पहले मैं तकरीबन 12 से 15,000 में अपने घर का राशन डाल दिया करती थी। सारा सामान आ जाता था, यानी जो राशन खाना पकाने वाने का होता था 15,000 तक में आ जाता था। अब तो 25,000 में भी नहीं आता। इसमें भी बोलती हूँ बच्चों को, बेटा मैक्रोनी रहने दो, नेक्स्ट मंथ देख लेंगे, मैक्रोनी ले लेंगे, कोई एक चीज़ कम करके। बेटा जेली लेने दो, जेली बहुत मुश्किल, मक्खन नहीं ले पाती, बच्चे पराठे बना लेती हूँ घर में कि चलो थोड़ा खर्चा बच जाता है। बाजार से रेडीमेड नाश्ता नहीं लेकर आ पा रही हूँ, इतना मुश्किल हो रहा है घर को लेकर चलना बहुत ज़्यादा।
नहीं पूरा हो पा रहा। अभी तो इतनी मुश्किल हो गई है कि अभी पहले तो हफ्ते में 2 बार गोश्त भी बना लिया करते थे, 3 बार भी बना लिया करते थे। कोई मेहमान आ जाता है, बहुत अच्छी दावत कर दिया करते थे, और अब तो मेहमान आता है तो दिल डरने लगता है, मेहमान आ रहा है, बजट का क्या होगा। तो अब महीने में कितनी मरतबा गोश्त बना लेते हैं? महीने हफ्ते में 2 बार बनाती हूँ, 1 बार चिकन बनाती हूँ और 1 बार जो है बीफ बना लेती हूँ। खाना बना रहे हैं, शोरबा वाला बना रहे हैं ताकि 2 टाइम चल जाए। अब भुना भुना बनाते हैं, वो 1 टाइम में खत्म, 1 टाइम करना है, दूसरे टाइम चलाना है, और तीसरे टाइम चल जाए तो समझे हमारी ईद हो गई कि वो तीसरे टाइम में भी चल गया। इतनी मुश्किल हो रही है। राशन आने के बाद फिर उसके बाद मेरे घर के जो बिल वगैरह आ रहे हैं, 15,000 का तो घर का बिल आ जाता है। ये एसी चलाने के साथ का जी एसी के साथ आ जाता है। अगर एसी नहीं चलाते हैं, बहुत एहतियात करके चलाते हैं, 8-10 हज़ार तो आता है विदाउट एसी के इलेक्ट्रिक के फी यूनिट पैसे इतने बढ़ गए। इसके अलावा बच्चों की फीसें चली जाती हैं, 10,000 बच्चों की फीसें हैं। यकीन करें बच्चों की फीसें, अभी बच्चों का न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है तो कोर्स ही 7-7 हज़ार के एक फी बच्चा पढ़ा है मुझे। 7 हज़ार का कोर्स लिया। आप यकीन करें जिस वक्त जा रही मैं कॉपीज के लिए लड़ रही हूँ टीचर से कि प्लीज़ इसके कम करें, मेरे पास पुरानी रखी है उसको थोड़ा चला लें। इतना नहीं होता हमारे पास कि हम हर साल न्यू ले सकें, वो पुरानी जो खाली है उनको पूरा करें। दिल निकल रहा होता है जिस वक्त हम पैसे निकाल होते हैं। आप देखें 7 हज़ार यूनिफॉर्म कोर्स ले रहे हैं हम, और सिर्फ फिर कॉपी किताबें नहीं होती, बल्कि बच्चों ने जब रोजाना जाना होता है तो उनको जेब खर्च भी चाहिए होता है, उनको लंच बॉक्स भी देना होता है, लंच बॉक्स भी देना होता है, उनकी मर्जी का बनाकर देना होता है। लंच बॉक्स नहीं देने तो पॉकेट मनी अच्छी खासी उनको देनी पड़ रही है। अभी स्कूल में पिकनिक का अनाउंस हो गया था कि पिकनिक करनी है। आप यकीन करें पिकनिक का सुन के तो मेरे होश ही उड़ गए, सर के तोते उड़ गए। उन्होंने क्या बोला, दे दें 2,000 रुपए एक बच्चे का 3 बच्चों के 6,000 रुपए। अब एक फैमिली के लिए 6,000 रुपए निकालना है, बजट वैसे ही आउट हो रहा है, कैसे मुमकिन है। मैं 6,000 रुपए बच्चे को तसल्ली दी। अभी मैंने उसको इतनी जिद कर रहा है मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो फिर आपने नहीं जाने दिया? उसको करीबी पार्क में लेकर गई खुद से, उसमें रक्शे में बिठाकर। अब रक्शे का किराया लगा के मैंने, देखो बेटा यहाँ लेके जा रही हूँ, मुश्किल है। वहां जाते हैं, वहां खिलौनों पे जिद कर जाते हैं बच्चे, झूले झुलाओ, उसके अंदर इखराजात हो जाते हैं। घर का बजट वैसे ही इतना आउट हो रहा है। अब ये बच्चों का दिल मारना सबसे ज्यादा। आप यकीन करें जिस वक्त बच्चा कोई चीज पसंद करता है ना, और उसको माँ बाप ये बोल रहे बेटा ये नहीं लो, हम कल लेकर देंगे। मैं ही नहीं, मेरे जैसे कितने लोग ऐसे यहाँ पर मौजूद हैं। आप यकीन करें कि जो अपने बच्चों को कह रहे हैं बेटा आज नहीं कल ले लेना, बेटा आज फ्रूट नहीं खाओ कल खा लेना। बच्चों को ना करना बड़ा मुश्किल होता है, आप बीइंग अ पेरेंट। हाँ, आप यकीन करें कि मेरा इस वक्त दिल चाह रहा है मैं रोऊं। जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, बच्चे कहते हैं मम्मा आम खाने हैं, आम की कीमत देखें, सब्जी की कीमत देखें, फल फ्रूट बच्चों को फल फ्रूट तो हमारे लिए ऐसे हो गए हैं, बच्चे देखते छुपाते हैं हम फल फ्रूट अपने, हम जैसे जो फैमिलीज हैं हम छुपाते हैं बच्चों से कि बच्चे फ्रूट ना देख लें। फ्रूट देखेंगे तो फ्रूट मांगेंगे। हम खाना अफोर्ड इतनी मुश्किल से कर रहे हैं तो फल फ्रूट कहाँ से हम लेकर आएं? तो नौरीन, बच्चों की फीसें 10,000, फिर घर का राशन 25,000, बिजली का बिल 8 से 10,000 या कभी 15,000, गैस का बिल भी आता होगा, गैस का बिल भी 3,000 खरीदना पड़ता है। पानी नहीं आता इस एरिया में। अच्छा, तो फिर तो पानी खरीदना पड़ता होगा। पानी ज़ाहिर 3,500 का मीठा पानी टैंकर खरीद, एक टैंकर। तो महीने में कितने टैंकर डलते हैं? 2 टैंकर चल जाते हैं। 2 टैंकर डलते हैं। 3,500 का आता है, 7,000 ये निकल गए। सही, तो 7,000 आपका यानी कि पानी की मद में भी जाता है। 7,000 इसमें निकल जाता है। 15,000 मेरे हस्बैंड ले लेते हैं। ज़ाहिर स्कूल्स में जाकर इनको क्लासेस करवानी है, ठीक है, उसके लिए उनको पेट्रोल चाहिए। गाड़ी बगैर पेट्रोल के तो चलेगी नहीं। हाँ, अल्लाह करे ऐसा हो जाए कि पानी से चलने लगे गाड़ियाँ, कितना अच्छा हो जाए हम गरीबों के लिए। तो घर का बजट फिर कैसे पूरा करती हैं आप? बजट आज के दौर में तो जो आजकल चल रहा है, 2 साल से मेरे लिए घर का बजट इतना मुश्किल हो गया, मुझे खुद मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा। कभी पहले मैंने सिलाइयाँ स्टार्ट की थी तो सिलाई में बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी, बैठना है मुस्तकिल, और फिर तबीयत भी थोड़ी, ज़ाहिर जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे तबीयत भी थोड़ी ख़राब रहने लगी। तो इस वजह से जो है सिलाई छोड़कर फिर मैंने हर्बल प्रोडक्ट का काम स्टार्ट किया। मैं हर्बल प्रोडक्ट बनाती हूँ, शैम्पू है, हेयर ऑयल है, सोप है, वो घर में बनाती हूँ, फिर उसको सेल करती हूँ। अच्छा। और उसको सेल ऑनलाइन करती हूँ। ठीक।
वो सेल होती है तो फिर मैं अपने हस्बैंड का हाथ बटाती हूँ इस तरह। तो कितना कमा लेती हैं जो आप काम करती हैं? इतना कमा लेती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी मैं किसी से कर्जा नहीं ले पाती हूँ। तो जब आपने कर्ज लिया उसको उतारने के लिए आपको क्या करना पड़ा? अपनी अखराजात कम करती हूँ, यानी कि हफ्ते में 2 बार गोश्त बनाती हूँ तो गोश्त एक बार कर देती हूँ, 1 किलो बनता है तो आधा किलो कर देती हूँ। आसान नहीं है। वैसे आज आपके घर में क्या बना है, मैं भी खाना चाहूँगी। अच्छा, मेरे घर में आज तो खैर अभी मैं बनाती, आपके आने की वजह से थोड़ा सा डिले हो गई हूँ। अभी मैं मार्केट जाती, वहाँ से ख़रीद कर लेकर आती। डेली बेस पर मुझे मार्केट जाना पड़ता है, वहाँ से लेकर तो फ्रेश सब लेकर आती हूँ, सब्जी वगैरह घर में लाकर बनाती हूँ। तो चलें आप मेरे साथ, अगर चलती हैं तो। ज़रूर चलें। रोजाना इस तरह से चिंची या ऑटो लेती हैं और सब्जी लेने के लिए जाती हैं? जाहिर मार्केट दूर है ना, तो मुझे चिंची लाजमी करनी पड़ती है। तो अब आप सब्जी लेंगी, सब्जी लेने के लिए आप कितने पैसे लेकर आएंगी? मैं अभी 1000 रुपये लेकर आई हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि 1000 रुपये में भी यहाँ से लेकर के आ जाऊँगी। भिंडी क्या भाव दे रहे हैं भाई? 30 रुपये पाव। किलो के क्या हिसाब है? कल मैं लेके गई हूँ 20 रुपये पाव। बहुत खैर नहीं है, इसे हल्की क्वालिटी पर और मिलेगी 30 रुपये। हल्की क्वालिटी यानी कि कुछ भी उठा के खा लें। अभी लेकर गई हूँ, मैं कल लेकर गई हूँ सब्जी। ये तोरई कैसे दे रहे हैं? 120 से 100 रुपये। तोरई के 100 रुपये? मैं 70 रुपये किलो लेकर गई हूँ कल। रोजाना इतने रेट बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा। इतनी ज्यादा महंगाई क्यों है भाई? अचानक से इतनी ज्यादा महंगाई की वजह क्या होगी? डबल आपने कीमतें लगा दी हैं। हमने नहीं लगाया, माल महंगे आ रहे हैं तो महंगे कर रहे हैं। अभी हमारे हाथ में तो नहीं होता, हम लोग माल मंगवाते हैं, हम लोग खुद मंडी नहीं जाते हैं। ये भिंडी तोलें आप। टमाटर कैसे दे रहे हैं? टमाटर 60 रुपये किलो। अरबी कैसे दे रहे हैं? 60 रुपये पाव है, आधे किलो 100 रुपये लगा, पाव 50। 60 रुपये पाव? आधे किलो 100 रुपये। भाई टमाटर 1 किलो टमाटर चाहिए, फ्रेश लाई दीजिए, मैं टमाटर निकालूँ। निकाल लीजिए 1 किलो। और भी सब्जी लेनी है इसके अलावा? खीरा कैसे दे रहे हैं भाई? 30 रुपये पाव। 30 रुपये पाव, आधा किलो दे दें। ठीक है, कितने पैसे हो गए टोटल कर? ये हो गया यहाँ पे भिंडी 1 किलो 120 और 40 से खीरा देंगे। 120 तो 40, 160, 160, एक पॉली 200, 260, 260 और 60, 320। 320। देखेंगे, मैं 1000 रुपये लेकर आई हूँ और सिर्फ सब्जी में 320 जाता है। और अभी बाकी चीज़ें रहती हैं? प्याज रहती है और वहाँ से और सामान लेना है, लहसुन अदरक बाकी है। ठीक है। गोश्त कैसे दे रहे हैं भाई? हड्डी वाला 700 और बगैर हड्डी का 800 रुपये किलो। सही, बस देख ही सकते हैं, आप देख लें। भाई ज़ीरा दे दें। एक पैकेट कैसे दे रहे हैं? ये 300 रुपये की है, ये 100 रुपये की है। अब तो मेरे ख्याल से महज जाने का किराया ही बचा है। बस किराया, बस चलना पड़ेगा अब तो, किराया ही है बस खाली। मुझे चावल भी लेने थे, चावल पकाने थे, बच्चे कह रहे थे कि खाने हैं मम्मा। अभी इसमें ऑयल का खर्चा नहीं है, जाहिर सी बात है। अभी आटा है, आटा भी इतना महंगा हुआ है, आपको तो आटे का तो पता ही होगा कि आटा बहुत ज़्यादा महंगा है। अभी आटा भी चाहिए, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। और मैंने खुद भी फ्रूट्स के रेट्स जब पता किए तो एक चीज़ जो है वो 300 350 पर केजी मिल रही है। यानी कि अगर आपके मतलब 5 फैमिली मेम्बर्स हैं तो कम से कम 2.5-3 केजी तो आपको लेना ही पड़ेगा फ्रूट। और मैं खुद भी समझ सकती हूँ, मुझे एहसास है इस बात का कि कितनी मुश्किल से आप गुजारा करती होंगी कि ग्रॉसरी, उसके साथ सब्ज़ी लेना, फिर फ्रूट्स लेना तो
आपके लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाता नामुमकिन है। आप खुद देखें, मैं 1000 रुपीज़ लेकर आई हूँ, 1000 रुपये लेकर आई हूँ और वो यहाँ 1000 रुपये पता भी नहीं चले। अभी जबकि काफी मैंने अभी चावल आए हैं, ना गोश्त आया है और ना ही अभी इसमें कोई फल आया है, कोई फल भी नहीं आया। और जबकि बच्चा जिद कर रहा था घर पे कि मम्मा वापस आए तो आम लेकर आइएगा। अब बताएं मैं आम कैसे लेकर दूँ? हमारे लिए 30,000 25,000 जो हम घर का वो कर लेते हैं, जो राशन डालते हैं, उसके अलावा जो है इन चीज़ों में भी रोज़ के 1000 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो आप बताइए कि हम कहाँ से पूरा करें बच्चों का, कहाँ से हम फ्रूट खिलाएं, कहाँ से हम अपनी दूसरी और ज़रूरियात कैसे पूरी करें? चलें अब देखते हैं, घर चलते हैं, वहाँ पर चलकर जो है खाना वाना बनाते हैं। आज हमने नौरीन के साथ ख़रीदारी की और ये देखा कि किस तरह से 1000 रुपए की कलील रकम में नौरीन ने ख़रीदारी करने की कोशिश की रोज़मर्रा की अशिया। और नौरीन में देख रही थी कि आप गोश्त ख़रीदना चाह रही हैं और आप फ्रूट्स लेना चाह रही हैं, लेकिन आप वो नहीं ले पाई हैं क्योंकि आपके पास सिर्फ 1000 रुपया था। मैं बल्कि सभी दुआ गो हैं कि अल्लाह करे कि इस मर्तबा जो बजट आए वो इस तरह से आए कि जितने भी आम लोग हैं और जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते, तमाम चीज़ें उनकी पहुंच में आ जाएं और जो रोज़मर्रा की अशिया हैं उनको ख़रीदने में उनको किसी भी किस्म की मुश्किलात पेश ना आए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं मिलवाने जा रही हूँ आपको एक फैमिली से। उनके पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनसे जान सकें कि वो अपने महीने का बजट जो है वो किस तरह से मैनेज करते हैं। अजमत भाई जरा सीधा ले लीजिएगा, अजमत भाई आगे से राइट ले लीजिएगा। जनाब उनके घर पर तो हम पहुंच चुके हैं और घर बाहर से तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है माशाल्लाह, लेकिन घर के अंदर के हालात क्या हैं ये अब उन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है। शायद आ जाए, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। बस सैलेड बना रही थी। अच्छा, बच्चों को स्कूल का टाइम है ना, बच्चों के स्कूल गए हुए बच्चे, आ जाए आप भी बैठ जाएं। फिर तो आपका माशाल्लाह बहुत प्यारा है और बहुत अच्छा सेट किया हुआ है आपने। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपका अपना घर है? जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना घर है। ठीक है। और तो आप सैलेड बना रही थी बच्चों के लिए? जी, बच्चे स्कूल गए हुए हैं ना, तो बस उनके लिए बना रही थी मैं। और क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ। हाउसवाइफ जी। हाउसवाइफ होना वैसे एक बड़ा काम है, 24/7 की जॉब है ये तो, है ना? बिल्कुल, छुट्टी नहीं होती। छुट्टी नहीं होती, लेकिन लोग इस चीज को जो है ना वो मानते नहीं है। शौहर हजरात कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप घर में हैं तो। जी जी, मेरे हस्बैंड जो है ना माशाल्लाह से काफी कोऑपरेटिव हैं और ये के घर में होते हैं तो हाथ भी बटाते हैं मेरा। तो फौजिया घर में कितने अफराद हैं आपके? माशाल्लाह से मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं माशाल्लाह से, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ। ठीक, तो सब स्कूल गोइंग है बच्चे या कोई कॉलेज भी जाता है या कोई जॉब भी करता है? कॉलेज तो नहीं जाते बच्चे, सब स्कूल गोइंग है और सब स्कूल जाते हैं माशाल्लाह। सब स्कूल जाते हैं और अभी सब स्कूल से आने भी वाले हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, सब स्कूल से आने वाले हैं। बस वही उसकी तैयारी कर रही थी खाने की मैं, कि बस आ जाए तो बस आपको पता है बच्चे आके खाने ही मांग रहे होते हैं। बिल्कुल, बच्चे भूख लगी हुई होती है और बस कहते हैं कि बस मम्मा आवाज लगा के जा रहे होते हैं कि मम्मा प्लीज खाना रेडी रखिएगा डाइनिंग पे, बस हम अभी आ रहे हैं 5 मिनट में फ्रेश होके। शायस्ता खाना बन रहा है किचन में, तो आए जो बातें फिर फोन पे कर लेते हैं हम लोग। तो जनाब मैं आ गई हूँ इनके किचन में और बड़े मजे की खुशबू आ रही है। मुझे ये बताएं आपने पकाया क्या है? मैंने बनाया जालू गोश्त, बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है। खुशबू तो बहुत मजे की आ रही है। किचन में इनके मौजूद हूँ मैं और किचन की कुछ बातें करेंगे, ग्रोसरी की बातें करेंगे कि किस तरह से ये अपनी ग्रोसरी मैनेज करती हैं और बजट को किस तरह से मैनेज करती हैं। तो फौजिया कितनी ग्रोसरी करती हैं आप महीने में? पहले जब हम करते थे 2 साल पहले ग्रोसरी जो करते थे तो वो तकरीबन 7,000 या 8,000 तक की हो जाती थी। अब जब 2 साल के बाद जो महंगाई हुई है उसमें 24,000।
ये मतलब काफी ज्यादा फर्क और आ गया उसमें ये तो ना? भी जी उसमें भी बच्चों के चीजें नहीं है, इसमें बच्चों की सिर्फ चीजें आती हैं जी। सब्जी, गोश्त और दालें, वो अलग से रखें, आप वो अलग से रखें जी, वो रोजमर्रा की चीजें हैं। तो अब ये जो 23-24 हजार की आप ग्रोसरी करती हैं, इसमें गुजारा हो जाता है? कैसे मैनेज कर लेती हैं? नहीं हो पाता, बिल्कुल भी नहीं हो पाता, इसलिए कि बस हमें मैनेज करना पड़ता है कि मेरे हस्बैंड की सैलरी इतनी नहीं है। मेरे हस्बैंड की 1,10,000 सैलरी है। अब उसमें बिजली का बिल, गैस का बिल, ग्रोसरी, ठीक है। अब तेल, घी, दालें, चावल आपको पता है अलग अलग शॉप से मिलती हैं। आप बता रही थी कि आपके हस्बैंड की जो सैलरी है वो 1,10,000 है। अब 23, 24, 25 हजार में आपने ग्रोसरी की। बिजली का बिल कितना आ जाता होगा? बिजली का बिल 2 साल पहले आता था तकरीबन 8,000, 9,000 का। सही है। अब जो है हमारा एसी नहीं चलता, एसी उठा के हमने बंद कर दिया, सिर्फ पंखे चल रहे होते हैं और वो भी सेवर में बंद करके रख रही होती है कि जिस रूम में बच्चे होते हैं या मैं होती चल रहा होता है, तो उतना बात है 22,000। और ये बिल्स टोटल 24-25 हजार के ये बिल्स बन जाते होंगे, तो 50 हजार तो आपका सिर्फ ग्रोसरी में और बिजली के बिलों में ही चला गया। अच्छा शाइस्ता, बच्चे आ गए स्कूल से, मैं देखती हूँ, आप भी आ जाइए। शाइस्ता ये मेरे बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम। और कैसा गुजरा आप लोगों का स्कूल में दिन? ठीक गुजरा और दोस्तों के साथ खूब एंजॉय किया? चलें, आप लोग थक गए होंगे, जाएं आप आराम करें। चलें आप आइए शाइस्ता, अब हम बैठ के बात करते हैं, आ जाइए। अच्छा, अभी हम जब बात कर रहे थे तो आपने बताया कि 50 हजार तो सिर्फ ग्रोसरी और बिजली के बिल, गैस के बिल और पानी के बिल पर जो है वो खर्च हो जाता है। बच्चे जैसा कि स्कूल जाते हैं तो स्कूल फी क्या है इनकी? इनकी स्कूल फीस है, एक बड़े बेटे की 8,000। अच्छा। मेरे जो छोटे बेटे हैं उनकी 7,000। फिर जो 9 में मेरे जो बच्चे हैं उनकी जो है ना 5-5 हजार। तो बिजली के बिल, गैस का बिल, पानी का बिल और ग्रोसरी, ये सारा मिला के 50 हजार हो गया। और बच्चों की फीसें जैसे आपने बताई तो ये सब मिलाकर तो हो गया 75 हजार। अब बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो क्या स्कूल करीब ही है? आप लोग खुद ड्रॉप करते हैं? नहीं, स्कूल करीब नहीं है। पहले वैन लगाई थी हमने, जब तक महंगाई इतनी नहीं हुई थी। पहले तो वैन का अलग किराया देना पड़ता होगा सब बच्चों का? जी, सब बच्चों का 8,000। पहले 8,000 था, अब हो गए तकरीबन 13,000। अब देखें, अल्लाह ताला रहम करे हम आवाम पे, तो देखते हैं क्या होता है। चलें शाइस्ता, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो फिर टेरेस में चलें बात। यानी एसी अब लगा हुआ है लेकिन चलता नहीं है क्योंकि बिजली के बिल बहुत ज्यादा आते हैं। चलें टेरेस पे चलते हैं। वैसे अच्छा ही हुआ कि आप यहाँ पर ले आई, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है और बादल भी आ रहे हैं, तो आई होप कि जरा बारिश हो जाए, थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए। अभी तो कुछ घंटों बाद बजट आ जाएगा जी, तो बजट से क्या तवक्को आते हैं आपकी? बजट के बाद क्या लगता है कि फिर क्या होगा? बजट मैं समझती हूँ शायद हम आवाम जो है ना पिस जाएंगे, हमारी कमरें और टूट जाएंगी। इसे कि देखें 2 साल में जो हम मैनेज कर रहे हैं और जो कर रहे थे, मैं समझती हूँ शायद वो भी नहीं कर पाएंगे। अब चले फ्रूट्स की देख लें, अब जैसे मैंगो आया है, बच्चों को मैंगो बहुत पसंद है, ठीक है, वही 250 चल रहा है, सही है। अब बजट आ जाता है, उसमें जाहिर सी बात है बजट में तो और ज़्यादा महंगाई होगी, तो फिर तो तस्वीरों में ही देखेंगे। और बस अब हम ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरान दे दें हम लोगों को कि ताकि हम जो है ना जिंदगी आसानी से गुजारें। देखिए हमारी कमरें टूट गई हैं, हम मिडिल क्लास लोगों की कमर टूट गई है, हम नहीं कर सकते मैनेज इतनी महंगाई में। कि महंगाई क्या हो रही है, क्यों हो रही है? देखिए हम बड़े हैं, हम माँ बाप हैं, बच्चों को कैसे समझाएं? जो बातें आपने बताई और जो प्रॉब्लम्स जिनका जिक्र आपने किया, यकीन करें सुनकर बहुत तकलीफ भी हुई। और मैं खुद भी यही दुआ करती हूँ और हम सभी इस बात के लिए दुआगो हैं कि कुछ बेहतर हो और बजट जो आए तो उसमें बेहतरी भी आए, ताकि जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो आम जिंदगी की चीज़ें, जो ग्रोसरी है, वो कम कीमत पर मिलें, ताकि लोग जो है वो कम से कम पेट भर के खाना भी खा सकें। आपका बहुत वक्त लिया, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। चले मैं चलती हूँ। चलें आ जाएं, आ गए, मेरे हस्बैंड भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो जनाब ये वो हैं जो घर की गाड़ी लेकर चलते हैं और पूरे घर का दारोमदार इन पर ही है। तो आपकी बेगम से तो बहुत सारी बातें हुई महंगाई पर और बाकी तमाम मामलात पर भी। जी। अब आप बताइए कि कैसा लगता है जब खरीदारी करने जाते हैं और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो कैसा महसूस होता है? महंगाई क्या है, बस महंगाई का तूफान इसको मैं नहीं कहूँगा, बल्कि महंगाई के तूफान से भी बढ़कर है ये। और वालिदैन का खुसूसन एक बहुत बड़ा इम्तहान है ये। वालिदैन के लिए कि मुश्किलात दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही हैं कि जिसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कि लाजमी सी बात है, ग्रॉसरी है, बिजली के बिल हैं, बच्चों के स्कूल की फ़ीसें हैं, कोई मेडिकल इश्यूज़ आ जाते हैं,
इसके अलावा शादी है, ब्याह है, लेन देन है और बहुत से मसले मसाइल होते हैं। ग्रोसरी महंगी है, डे बाय डे फ्यूल पेट्रोल महंगा हो गया है। इसके अलावा जो सोचते हैं कि घर का किचन इतने अमाउंट में चलना चाहिए, उतने अमाउंट में नहीं होता। एवरी डे आप सुबह जाएं दुकान पे, आपको रेट का नहीं पता होता कि नया रेट मौजूद होता है या हर हफ्ते नया रेट मिल रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी इतनी हो गई है कि हर दुकानदार अपने डिमांड कर रहा है रेट की, कोई रेट की यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट से यही गुजारिश है इस बजट में थोड़े से गरीब लोगों का, मिडिल क्लास का ख्याल करें। जो रोज़मर्रा के आइटम्स हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें या फ्रूट्स हैं या अद्वियात हैं, उनको थोड़ा सा एक लिमिटेड करें और उनको कंट्रोल करें, प्राइस कंट्रोल करें, ताकि लोगों जो है ना थोड़ा सा इस तकलीफ से लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स मिले। उम्मीद करते हैं अल्लाह करे कि कुछ ऐसा हो, अल्लाह करे कुछ ऐसा हो। और आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों का हमने वक्त लिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। माय प्लेजर। अभी हमने मुलाकात की एक फैमिली से और 1,10,000 के करीब उनके हस्बैंड की तनख्वाह थी, घर भी अपना था, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे मसाइल थे जिनका उन्हें सामना था। जैसे कि अगर कोई बीमार हो जाए या अगर किसी की शादी आ जाती है तो फिर जाहिर है उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। यानी कि 1 लाख से ज्यादा जो लोग कमा रहे हैं उनकी भी मुश्किलात क्या हैं ये तो हमने जानी है। लेकिन अभी मैं मिलवाती हूँ आपको एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जो कि अपने हस्बैंड की वफात के बाद ना सिर्फ मेहनत कर रही हैं और अपना गुजारा कैसे कर रही हैं, ये उन्हीं से जानते हैं। कौन? खोलिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आइए अंदर आइए, तशरीफ लाएं। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। बेटा आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपा, इस घर में कौन कौन रहता है आपके साथ? फिलहाल मैं रहती हूँ, मेरी बहन आ जाती है कभी कभी आ जाती है। अच्छा, और आपके हस्बैंड क्या करते थे आपके? वाटर बोर्ड में थे वो। वाटर बोर्ड में थे, लेकिन उन्होंने बहुत साल पहले ना गोल्डन चेक इन लिया था। ठीक। तो पेंशन पे ही था हमारा पहले भी गुजारा, और अब वो नहीं है तो तब भी हमें पेंशन मिलती है, लेकिन वो आधी हो गई। पहले उनको पूरी मिलती थी और हमें आधी मिलती है। अब आप सोचें, आप आधी पेंशन मिलती है तो मुझे तो जरूरत है ना तो आप फिर जॉब की, तो फिर पेंशन में कैसे गुजारा करती? नहीं, फिर मैं जॉब की, ड्राइविंग स्कूल में जॉब करती हूँ मैं। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से मुझे मिल जाते हैं 30 और 10 ये मिल जाते हैं 40,000। आप सोचें 40,000 में कैसे मैं गुजारा करूँ? रेंट का घर है। घर यानी अच्छा रेंट का घर है। 18,000 रुपए में ये देती हूँ, रेंट, बिजली का बिल, गैस का बिल, मेंटेनेंस। तो अब आप ये बता रही हैं कि टोटल अभी इस वक्त जो आपकी आमदन है वो है 40,000, ऐसा ही है? जी। तो आप ग्रोसरी करने जाती हैं? जी जाती हूँ, मगर कुछ ना पूछे कि क्या हाल है। पहले हम 3,000 में हमारा पूरा सामान आ जाता था, और अब कुछ ना पूछे भाई। कितना पहले? ये 3 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। 3 साल पहले 3,000 4,000 में हमारी ग्रोसरी आ जाती पूरी। अब तो कुछ पूछे ही नहीं। अगर हम लें तो फिर तो 10-12,000 15,000 हो जाएंगे, लेकिन हमें तो उसमें ही करना होती है, तो हम थोड़ा सा बजट बढ़ा देते हैं, 5,000 में कर लेते हैं, बस ये करते हैं। लेकिन बहुत महंगाई है भाई, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया कि जो 3,000 में लाते थे अब आप 10-15,000 में वो राशन आएगा तो कहाँ से मैं लूँगी? मैं तो नहीं लेती फिर, बस वो जो ले आती है मोटा मोटा उसी में, हाँ उसमें जो मोटा मोटा सामान है वही लाके गुजारा कर लेते हैं। ठीक, यानी इस रकम में गुजारा नहीं होता? रकम में गुजारा नहीं होता। अगर बस कैसे चला रही हूँ मैं ही जानती हूँ। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, कहीं आना जाना भी छोड़ दिया है। जब जाएंगे तो किराया भी खर्च होगा, रिक्शा टैक्सी का। अच्छा, अब आप बता रही थी कि 18,000 आप घर का रेंट देती हैं। 18,000 आपने घर का रेंट दे दिया, 5 से 7,000 आपने जो है वो राशन का दे दिया। तो बिजली का बिल कितना आ जाता है? एक पंखा चलता है उसमें 3-4 हज़ार रुपए का बिल आता है, और इस बिल्डिंग में सबसे कम हमारा आता है क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी नहीं है। और गैस और पानी का क्या है? गैस का, पानी का वो मेंटेनेंस देते हैं 2,000 रुपए। तो 2,000 आपने मेंटेनेंस के दे दिए, 18,000 रेंट दे दिया, आपको सोचें, और बिल्स दे दिए, पीछे क्या बचा? फिर किस तरह से गुजारा होता है? बाकी खुदा ना खास्ता कोई परेशानी हो जाए या फिर कहीं शादी ब्याह पर जाना होता है, या जैसे कि आपने बताया कि आपकी बेटी भी है, बेटी से मिलने जाना हो, या बेटी कभी आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, तो फिर बहुत परेशानी होती है। खैर बेटी तो अपनी है, वो तो चलो कर देती है हेल्प, लेकिन जब कोई मेहमान आता है तो फिर मैं बहुत परेशान होती हूँ।
इज्जत भी रखनी है अपनी, किस तरह करूं क्या नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। इन 2 सालों में इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि परेशान हो गए। महंगाई बढ़ी लेकिन हमारी पेंशन और सैलरी तो बढ़ी नहीं रही। तो अभी जो बजट आ रहा है वो तो बस अल्लाह ही हाफिज, फिर तो हमने मर ही जाना है। ना हम इलाज करा सकते हैं, ना हम कुछ अच्छा खा सकते हैं, बस मर ही जाना है। मियाँ भी मर गया, बेटा भी मर गया, तो हम ही मर जाना बस। नहीं आपा, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। और जाहिर है मैं तो सभी के लिए दुआगो हूँ, क्योंकि हम खुद भी इस सब में शामिल हैं कि अब जो बजट आए वो इस तरह की अशिया जो है उनकी कीमतों में कमी हो और आम आदमी को जो है वो रिलीफ मिल सके। अल्लाह करे सबके लिए ऐसा हो बेटा। बिल्कुल आमीन जी। चलते हैं फिर, अभी मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। ठीक, तो चलिए चलते हैं। सही, ठीक। अभी और कितना दूर है? अभी बस थोड़ी सी दूर है। प्लीज, आप थक गई क्या? नहीं मैं थकी नहीं हूँ। मैंने कहा मैं पूछ लूंगी। नहीं, बस अच्छा, थोड़ी सी दूर। ये आ गया, अच्छा, ये आपका ऑफिस है। आए। फरजाना आपा, कितना टाइम हुआ आपको यहाँ पर काम करते हुए? तकरीबन 3-4 साल हो गए मुझे। 3-4 साल हो गए। ये कौन है? जरा इनसे तारुफ है कराइए। आमिर भाई। जरा माइक दीजिएगा। ठीक, वालेकुम अस्सलाम। तो अभी इनकी कोई ड्यूटी आज क्या है? क्लास है जिनको इन्होंने परसों क्लास अच्छा। दी थी, कल क्लास दी थी, उनकी अभी क्लास है, वो ग्राउंड में इनका इंतजार करेंगे तो इन्हें वहाँ पर क्लास के लिए जाना। तो अभी कोई 15-20 मिनट का टाइम हमारे पास है? पर तकरीबन 10 मिनट का टाइम है, 10 से 15 मिनट का टाइम। ठीक, तो अब 10-15 मिनट का टाइम है, तो क्यों ना हम जरा बाहर निकलते हैं, थोड़ा गपशप भी लगाते हैं और जरा मैं भी आपकी ड्राइविंग देख लेती हूँ। डरूंगी तो नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। चले, ठीक है, चले। बड़ी बहादुर के घर में गैस नहीं थी, चाय नहीं मिलती, लेकिन यहाँ की चाय बहुत अच्छी है। मैं अक्सर पीती हूँ, यहाँ पे चाय बहुत अच्छी होती है। तो मैं आप प्लीज़। ज़रूर, क्यों नहीं। हेलो, सुने, 2 चाय ले आए। वैसे मैंने नोट किया है कि बड़ी सख्त ड्यूटी है आपकी। बहुत ज़्यादा।